तार साहब इस वक़्त एक बहुत बड़ी साउथ एशिया के अंदर और दुनिया के अंदर बड़ी खबर ये है कि शायद इमरान खान जो हैं उनको मार दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? में कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, वो हमेशा से ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर आए। जब तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो ठीक काम कर रहे हैं या हमारे इशारों पे चल रहे हैं या हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, तब तक तो वो रहे। और जिस वक्त उन्होंने थोड़ा सा भी मतलब अपने हिसाब से कुछ काम करने की कोशिश की या उनको लगा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को लगा कि भाई अब तो ये किसी काम के नहीं, तो उनको हटा दिया गया। तो क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं। ताकतवर खुफिया एजेंसी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस पूरे मंसूबे के मास्टरमाइंड हैं। क्यों? क्या हुई? सिर्फ इमरान खान को जो सजा मिली है वो ठीक है, ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनको लाने वालों को भी सजा देनी चाहिए। तौबा तौबा तौबा। नमस्कार दोस्तों, टुडे पॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, जो इमरान खान के जो जेल में हत्या की खबर आई थी, तो इस पर जो शहबाज शरीफ है वो लंदन में बैठकर भाषण दिया और बोला कि जो इमरान खान को सज़ा मिली वो सही है और जो इमरान खान को लाने वाला है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में बात चालू हो गई है। तो भाई, ये तो पुरानी कहानी है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनता है, उसका निर्णय कौन लेता है, ये सबको मालूम है। ये फैसला आर्मी लेती है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो लाते तो वही है, आर्मी ही लाती है और आर्मी ही हटाती है। वैसे ही इमरान खान को आर्मी ने लाया था, वैसे ही इमरान खान जब से उनका प्रोटेस्ट और आर्मी के खिलाफ मुहिम चल रहा था, तो भाई आर्मी ने दिया उनको हटा दिया। तो आर्मी के तरीके से चलोगे तो सही से तो अच्छा रहेगा, तो नहीं चलोगे तो फिर जेलों में या सजाए मौत, फांसी या ये होता है भाई। अपना जुल्फिकार भुट्टो सबको मालूम है, फांसी हुई थी उसको। ये पाकिस्तान में हमेशा सियासत में होता ही है भाई। चलो देखते हैं क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया। कि शायद इमरान खान जो हैं उनको मार दिया गया है और ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कई लोगों का कहना है कि नहीं वो ठीक है, आज जेल जो है वहाँ से भी स्टेटमेंट आई है और ये बेसिकली सारी की सारी खबर इंडियन मीडिया ने इसको पैडल किया। इंडियन मीडिया कहता है कि ये अफ़गान मीडिया ने शुरू की थी और ये ऐसी चीज़ है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका भी मौक़िफ़ ये रहा है कि इमरान खान को ऐसी लंबी-चौड़ी एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए और जेल के अंदर एक मेला लगा होता है और सारी दुनिया ही जेल में होती है और पहले ही उनके पास टीवी भी हैं, खाने-पीने की भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जेल तो लगती नहीं है, ये तो सेरेना होटल जो आप कहते थे उनको मिला हुआ है। आप कैसे देखते हैं आज की ये जो खबर है जिसको जेल कहती है कि ही इज़ फाइन, मेडिकली ओके। इंडियन मीडिया ने आज आवर्स एंड आवर्स ट्रांसमिशन किया है इस टॉपिक के ऊपर कि इमरान खान इज़ डेड और ये भी बात चलती रही कि उसका मकबरा कहाँ बनाना है। दैट्स व्हाट वाज़ द कन्वर्सेशन। कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो जो एक अफगान चैनल है जिसने ये खबर लगाई है, इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के, कोई वो ऑफिशियल नहीं था, अपना में किसी का वेबसाइट अजीब सी है। दूसरा, भारत का इस वक्त जो हालात, उनको ऐसी खबर चाहिए थी। चीमा साहब चाहिए इसलिए थी कि जहाज समोसा बन के गिर गया। क्रिकेट जो है आपका साउथ अफ्रीका, उन्होंने भारत की सॉइल पर 25 साल बाद आके इस तरीके से बुरे तरीके से मारा है। बल्कि जो उनका जो कोच था उसका एक बड़ा एक फिक्रा है इस वक्त वहां पे, वो जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कि उन्होंने नाक रगड़ी है आगे उनको। तो उनको खबर चाहिए थी ऐसी कि जो लोगों की तवज्जो अपने इंटरनल चीजों से हटा के एक्सटर्नल पे लेके जाए। मुसलसल डिमोरलाइज है। तीसरी खबर मैंने आपको बताई नहीं है कि इस वक्त इनके हालात क्या हो रहे हैं। आर्मीनिया ने $1.2 बिलियन के जो जहाज ले रहे थे तेजस, उसका ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। तो इस वक्त थप्पड़ों की बारिश है चीमा साहब, उसमें उनको खबर चाहिए थी, कोई ऐसी खबर जिस पे वो तवज्जो दूसरी साइड पे कर सके। खबर उनको मिल गई, खान साहब की खबर उनको मिल गई और फिर वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव मिलता है, जिस तरह उनका तालिबान से नैरेटिव मिलता है, पीटीआई से भी उनका मिलता है। वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, अगर हम जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरुआत कर सकें तो जी, जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर हम बात करें तो वो भी मिलिट्री, उस वक्त के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ही कंधे पे चढ़ के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगर ऐसा ना होता तो यकीनन उस वक्त 71 की जो वॉर हुई थी, उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे और एक हंगामा जो आपस में चला था और कहा यह जा रहा था कि जी शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और उनको सीट दी जाए, तो उस वक्त जो है वो जो गड़बड़ मचाई गई थी वो यकीनन उस टाइम की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने की थी। और भुट्टो साहब के बारे में तो ये भी बहुत मशहूर है कि वो उस वक्त के डिक्टेटर को अपना मतलब
डैडी भी कहा करते थे। उस वक़्त इमरान खान ने भी एक ज़माने में कहा था कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, लेकिन भुट्टो साहब तो ऑलरेडी डैडी कहते थे। तो जी ये सिलसिला चला और उसके बाद भुट्टो साहब को जिस तरीके से फांसी हुई वो भी सभी के सामने है। और इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब आए और नवाज शरीफ साहब भी जो है उस वक्त के नवाज शरीफ साहब सबका नाम लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कभी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का नाम नहीं लेते कि जी वो भी कोई डिक्टेटर आया था, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ियाउल हक की ही पैदावार हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ियाउल हक की वजह से ही पहले जो है वो पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद आगे जो तरक्की करते चले गए सभी ने देखा। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी इमरान खान को लाने वालों को भी सजा होनी चाहिए, तो फिर ऐसे तो अगर आप बात कर ही रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो फिर तो आपको लाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। बेनजीर भुट्टो साहिबा को जो लाए थे उनको भी सजा होनी चाहिए। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए और गए उन तमाम को लाने वाले जो लोग हैं वो सभी जानते हैं कि वो कोई मिलिट्री के ही लोग थे और कोई सिविलियन लेकर नहीं आए थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन सबको फिर आप कहिए कि सजा होनी चाहिए। ये और बात है कि आपको लाने वाले भी वही थे और आपको हटाने वाले भी वही थे। और इस वक्त एक बार फिर जो है सिलसिला जो चल रहा है और इमरान खान की बात की जा रही है कि जी इमरान खान को जो लोग लाए वो अब इमरान खान से तंग हो गए। वैसे उनका ख्याल तो मुझे लगता है ये होगा कि जिस तरीके से पहले सूरत हाल रही है, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान चलता रहा कि कभी कोई डिक्टेटरशिप हुई और कभी कोई आ गया और उसके बाद जिस प्राइम मिनिस्टर को चाह ले आए, जिस प्राइम मिनिस्टर को चाह हटा दिया। तो ये जग जाहिर है कि इमरान खान को जो यातनाई हो रही है जेल में, ये कौन लाया था और कौन लाता है पाकिस्तान में सियासत को, और कौन इनका बाप है, ये सबको मालूम है। तो भाई ये तरार टकले तरार को कौन समझाए कि इसको सवाल क्या पूछा गया। अरे भाई खबर जब आएगी तो इंडियन मीडिया क्यों नहीं चलाएगी? पड़ोसी मुल्क हो तुम लोग को, तो पड़ोसी का जब कुछ होता है तो सबको मालूम पड़ता है। तो ये अफ़गान मीडिया ने छापा था कि इमरान खान की हत्या हो गई, ये मीडिया में अफ़गान मीडिया ने खबर दी थी। इसलिए हमने, अरे तुम भी तो इंडिया के जब कुछ होता है तो इंडिया की वजह से ही तुम लोगों का यूट्यूब सब कुछ चल रहा है। इंडिया में थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो चालू पड़ जाते हो तुम लोग सोशल मीडिया पर, और तुम्हें कुछ आता ही नहीं है सोशल मीडिया के अलावा, झूठ फैलाने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। वैसे ही अब बोल रहा है तरार कि भाई इनका समोसा एयरक्राफ्ट गिर गया। अरे भाई जब ऑपरेशन सिंदूर होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर 2, तो मैं पीएम मोदी से यही कहना चाहता हूँ कि इस समोसे को आगे भेजना। इस समोसे की ताकत तुम्हें मालूम नहीं है कैसी है। तो तुम्हारा भी एयरक्राफ्ट जो तुम इतराते हो, F-16 हो, जो 17 हो चाइनीज़ का, जो तुम इतराते हो ना, तो वो भी कई बार गिरा है एक्सरसाइज में। तो पहले रिसर्च करके आना, फिर वो बातें करना टकले तरार। तो भाई इन्होंने ये जो J-17 थंडर है कई मुल्कों में भेजा है, उनका पुर्जा मिल नहीं रहा है। वो मुल्कों में नेपाल में नेपाल बोला, अपना म्यांमार वालों ने थड़ी पर लगा दिया है तुम्हारे जो थंडर है, J-70 थंडर, उनको थड़ी पर लगा कर रखा है। तो भाई ये इतने इतराते हैं, इतना प्रोपोगंडा करते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो बन रहा है ना, इनका बाप डोनाल्ड ट्रम्प उधर से बोलता है, बस वही नाचते गाना करते हैं और इतना प्रोपोगंडा फैलाते हैं। पहले तेल गिर रहा था, अचानक किसी ने साजिश की है, साजिश के तहत वो तेजस एयरक्राफ्ट गिरा है, ऐसा ही नहीं गिरा वो। तो भाई अब इमरान खान के जो जेल में जो खबर आई, सच है या झूठी, तो बोल रहे हैं कि इंडियन मीडिया झूठ फैला रही है। ये अफ़गान मीडिया ने बताया, तो हम बोल रहे तुम तो इतने झूठ बोलते हो हर दिन, तुम्हारी मीडिया में भारत का नाम चलता है, भारत ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है। टकले तरार, एजेंट तरार, यूएस में अच्छे से रहना, एक दिन नहीं तो अज्ञात हमलावर तुम्हारे टकले को फोड़कर चला जाएगा और मिलेगा तो किसी गडर में मिलेगा। ज़्यादा बकबक मत करा किया कर टकले। तो भाई इनका जो इमरान खान है क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? इनका इतिहास है, इतिहास भूगोल सब कुछ है इन लोगों का पाकिस्तान का। जो भी सियासतदान है जो गद्दी पर आता है वो आर्मी की वजह से आता है। आर्मी जो चाहता है, जिसको चाहती है उसको बिठाती है गद्दी पर, और आर्मी के जैसे चलना होता है। उनके मुताबिक चलोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो जेल में सड़ोगे या फांसी पर लटकोगे। तो भाई इन्होंने कई पीएम को मार डाला है आर्मी ने। तो इनका बाप तो, पाकिस्तान का बाप तो माए बाप आर्मी ही है। वो चाहती है, जो चाहती है वही करती है। तो ये टकले तरह सिखा रहा है, जग जा ही रही ये पाकिस्तानी मुल्क को कौन चलाता है। तो ये डिक्टेटरशिप पाकिस्तानी आर्मी, और जब भी हिंदुस्तान से जब भी हारी है
जंग तो भाई ये अपने आप को जीता हुआ मुल्क को बताते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। तो ये कहानी है इन लोगों की। तो भाई वीडियो को इसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।